ये जो स्ट्रिक्ट ARP है, इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रू कर लेंगे। ओके, ये हम लोग ट्रू कर लेंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। देखो ये हमारा सेव हो गया। ओके, अब डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ऊपर नीचे था। क्या क्या? जैसे क्यूब डॉक्यूमेंट में जाइए। अच्छा, ये जो लिखा वो, हाँ देखो ये तुम इस तरह से भी देखो, ये क्या है कि एडिट कॉन्फ़िग पहले कर दिया, लेकिन हम लोग को आदत बनाना चाहिए kubectl -n क्यूब सिस्टम देन आफ्टर एडिट कॉन्फ़िग मैप क्यूब प्रॉक्सी, तो वो ज़्यादा आराम होता है और याद करने में भी थोड़ा मतलब कि दिक्कत नहीं होता है, तो वो कमांड भी चलाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो बात वही है, इधर उधर इसमें चलता है। देखो यहाँ पर भी देखोगे तो जो लिखा था वो मैंने कॉपी करके डाल दिया। ठीक नहीं, है, यहाँ जो जो एडिट करने के लिए लिखा हुआ है ना, वो एक ही जगह पर नहीं है, ऊपर नीचे है। वो बोल रहे हैं ये वाला। हाँ हाँ, ये API वर्जन कहीं और था, काइंड कहीं और है, मोड कहीं अच्छा और। अच्छा, हाँ ये तो ये जो है ना, ये जो है सो तुम्हारा एक स्क्रीनशॉट ले करके ये सिर्फ बता दिया है। देखो ये जो है ना, ये मतलब कि एक ही जगह पे तुम्हें नहीं मिलेगा। काइंड भी वहाँ पे दो था, एक ये क्यूब प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन था, एक सिर्फ क्यूब करके था। हाँ देखो यहाँ पर एक, इसीलिए यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर एक ये दे दिया है फिल्टर लगाने के लिए। देखो वो वाला नहीं करोगे तो ये वाला करोगे ना, देखो ये कमांड जैसे ही चलाओगे तो वो फिल्टर करके दे देगा। देखो मैं चला देता हूँ तुम लोग के लिए। तो देखो ये वाला जब करोगे हैं, क्या किया ये डायरेक्ट एडिट करने के लिए है, सिर्फ। हाँ ये तो ऑलरेडी हम लोग कर दिए हैं ना, तो वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट एडिट कर लेगा। ये इसलिए दिया, इको करोगे तो वो शो कर देगा। ये इको है ना। तो नहीं है, ये भी एडिट करने के लिए ही है। ये ओके, ये स्ट्रिक्ट वाला किया है। ये देखो, देखो ये स्ट्रिक्ट से हम लोग किए, ये वाला है ताकि ढूंढना ना पड़े, इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। एक में समझे? अप्लाई लिखा हुआ है, एक में DIFF लिखा हुआ है। हाँ देखो देखो यहाँ पर देखो येलो वाला पे नजर डालो। हाँ वो तो ठीक है, वो तो दोनों में हाँ, सेम ही है। ओके, ये वाला ट्रू किया है ना, और और क्या किया है? वो kubectl diff -f करके कुछ लिखा है, और नीचे वाले में अप्लाई करके लिखा है। हाँ इसमें यानी कि अप्लाई हो जाएगा, उसमें डिफरेंस दिखा रहा था। करेक्ट। अच्छा, अगर तो ठीक है, इसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो वही वाला आ जाना चाहिए, है ना। डिफरेंस में कुछ नहीं दिखा है क्योंकि बदल चुके थे पहले ही। हाँ पहले ही हम लोग बदल चुके हैं, तो यानी कि वो अगर जो नहीं अप्लाई करते तो वो दिखा देता। तो ये क्या किया, द मिसिंग ऑटोमेशन विल बी पाइड ऑटोमेटिकली कन्फिगर माइक्रो, ये कन्फिगर हो गया। ठीक है, हम्म, ठीक। ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक होता है इसमें CRD, ठीक है, इसमें मेटल एलबी CRD। हाँ ये देखो, टू इंस्टॉल मेटल एलबी, सुमित तुम किधर थे? पार्सल आ गया था। हाँ पार्सल आ गया था। देखो अब क्लास बहुत ज़्यादा मतलब कि ये थोड़ा हैवी होने वाला है। ठीक है, अब क्लास देखोगे नहीं, यहाँ पे रहोगे नहीं और सिर्फ रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो भी दिक्कतें आएगा तुम लोग को पेट के अंदर में ही रहने लगेगा। ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब तुम लाइव देखो, लाइव और रिकॉर्डिंग में बहुत फर्क होता है, ये तुम लोग समझते हो कि नहीं? रिकॉर्डिंग हाँ में जो देखते हो वो स्किप करके, प्लस में क्या होता है, वो पेट में कुछ क्वेश्चन आएगा, पेट में ही रह जाएगा। पेट में रह जाएगा तो क्या होता है, जब खाना खाते हो तो पेट में रह जाता तो वो कहलाता है कि पचा नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ होगा कि तुम लोग, ठीक है खाना तो मिल गया, उसको खाओगे तो पचेगा ही नहीं, तो फिर जाके ऐसे ही खराब हो जाएगा ना फिर।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग एक रहो, दो रहो, ठीक है, ओके, लेकिन रहोगे वही ज्वाइन करोगे, ठीक है। ओके, तो कहाँ पर थे, ये आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को ये जो इंस्टॉलेशन वाई मैनिफेस्ट, ओके, इसको जो है मेटल एलबी को इंस्टॉल करने के लिए और भी मेथड है। यहाँ पे आओगे, देखो इंस्टॉलेशन विथ कस्टमाइज, ठीक है, एक ये है इंस्टॉलेशन विथ हेल्म, हेल्म से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्या है, यूजिंग द मेटल एलबी ऑपरेटर, ओके, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला मैनिफेस्ट वाला, ठीक है, हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला मैं चला देता हूँ। इंस्टॉल किसी से भी करें, इंस्टॉल होने के बाद सबका काम सेम ही रहेगा। हाँ, सारा काम सेम ही है, ठीक है, खाली सारा काम इंस्टॉल सेम ही है। करने का कमांड अलग है। हाँ, वो मेथड अलग है। जैसे देखो, मैं बाद में इंजन कंट्रोलर भी बताऊंगा, तो कंट्रोलर और भी तरह का है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए एक पर बताऊंगा, तो तुम लोग अगर जो टाइम है तो इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। देखो, नेट में बहुत सारा चीज़ है, तो उसको जो है, सो मुझे भी क्या है कि मैं भी, अब देखो, अब यहाँ पर 4-5 तरह से है, ठीक है। तो मैं एक मैनिफेस्ट और हेल में यूज किया हूँ, ठीक है, ये दोनों जो है मैंने यूज किया है। यहाँ पे एक मैनिफेस्ट और एक हेल्म, ये नहीं है यहाँ कस्टमाइज मैं नहीं किया हूँ, हेल्म किया हूँ, ठीक है। तो ये मेथड मैं जानता हूँ, ठीक है। ये मेटल एलबी ऑपरेटर मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। और क्या कंडीशन में, तो ये सब पढ़ोगे तो जानोगे, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, डीपली से जानने के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो अच्छा से जानोगे। ज़्यादा और कम का बात नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन, हाँ, सारा का काम, हाँ, सारा का काम एक ही है, ओके। इसमें तो ये अभी हम लोगों ने कर दिया, ओके। अब बोलता है इफ यू वांट टू डिप्लॉय मेटल एलबी यूजिंग एफआरआर मॉडल, ठीक है। यहाँ पर भी अब जो है सो बोल रहा है कि अगर जो एफआरआर मोड है ना, टू अप्लाई द मैनिफेस्ट, तो हम लोग ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, तो उसमें चेक करते हैं कि हमारा जो, इसमें देखो मेटल एलबी सिस्टम कहाँ गया ये जो मेटल एलबी जो है, तो एक इसमें क्रिएट हो जाना चाहिए नेम स्पेस, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि नेम स्पेस क्रिएट हुआ कि नहीं। kubectl -in metal metal मेटल एलबी सिस्टम होता है। जब ये क्रिएट करता है तो एक ऑटोमेटिक जो है हमारा एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है, और जो भी इसका मतलब फंक्शनलिटी रहता है कोड के रूप में, वो इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा, देखो मैंने स्पीकर का बात किया था ना आर्किटेक्चर में, तो एक कंट्रोलर आ गया, ठीक है, कंट्रोलर रनिंग में है, और अभी इन लोग कंटेनर क्रिएटिंग में ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 स्पीकर क्रिएट हो रहा है, सारे नोड के लिए अलग अलग होगा। हाँ, सारे के लिए अलग अलग हुआ है। जैसे जो भी पोड होगा, ठीक है, पोड हो रहे हैं ये जो क्लस्टर आईपी तो हर एक पर जाएगा ना। ये स्पीकर का मेन काम क्या है ना, कि
जैसे जब हमारा क्लस्टर होता है तो सारे क्लस्टर में हमारा पोर्ट जो क्रिएट होता है, तो पोर्ट के साथ जब तुम एसवीसी क्रिएट करते हो यानी कि सर्विस, है ना, तो हर एक सर्विस को एक कनेक्टिविटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो ये एक मान लिया जाए एक क्रिएट हुआ, ठीक है, एक मान लिया जाए तुम सर्विस क्रिएट की है, तो जब सर्विस क्रिएट करते हो तो अगर जो खाली सर्विस या लोड बैलेंसर या ये नोड पोर्ट कोई भी करते हो तो वहाँ पर एक क्लस्टर आईपी जो है सो बाय डिफॉल्ट में आ जाता है, ठीक है। तो वही वाला जो है सो एक पहले असाइन हो जाता है और वही से सारा जो है सो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक और बच रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। और फिर इसमें मैंने बोला था एक, क्या बोला था, आईपी एड्रेस पूल, ठीक है। इसमें फिर आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन के पास, ये देखो आईपी एड्रेस पूल, ठीक है। तो ये हम लोग असाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या लिखता है, इन ऑर्डर टू असाइन एन आईपी टू द सर्विस। देखो किसको ये आईपी असाइन करेगा, किसको करेगा, सर्विस को, आईपी टू द सर्विस। मेटल एलबी मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड to do so via the IP address pool CR. All the IP allocated via IP address pool किसके द्वारा असाइन होगा, IP एड्रेस पूल के द्वारा होगा। Contribute to the pool of IPs that Metal LB uses to assign IP to the service। कहाँ पर ये असाइन होगा जाएगा जी, सर्विस, सर्विस के लिए, ठीक है। तो इसी रेंज में ये वाला हम लोग नहीं असाइन करेंगे, एक और लेयर 2 हम लोग यूज करेंगे, ये लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम लोग लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो अप करेंगे, ओके। तो ये वाला देखो, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेयर 2 उसको छोड़ दो, ये वाला हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये सर्विस वाला ये आईपी एड्रेस पूल से समझाया वो समझ लो, ठीक है। लेकिन जो ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे मैनिफेस्ट फाइल जो यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। इसमें एक होता है, ओके एक रुक जाओ, एक मिनट, लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन है और कौन सा है, बीजीपी है और कोई है, बीजीपी नहीं हम लोग अभी यूज करेंगे। ओके हम लोग जो है सो एक ये यूज करेंगे, ठीक है, आईपी के लिए, और एक पुल ये वाला L2 एडवर्टीजमेंट। तो पहले दोनों को देख लेते हैं, ये वाला पहले पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। Layer 2 mode is the simplest to configure in many cases. You don't need any protocol specific configuration, only IP address. Layer 2 mode does not require the IP to be bound to the network interface of your worker node. It works by responding to ARP request on your local network. ARP जो नेटवर्क है ना, जैसे यहाँ पर जो मैं बताया, ये वाला, ठीक है। तो ARP का मतलब क्या होता है कि ये नेटवर्क से अगर जो कोई यूजर हिट किया, ठीक है, तो उसको वहां तक के पहुंचाना, ठीक है, वो ARP का एक काम होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक्सेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। तो एक्सेस, हाँ देखो बोला ना मैंने, एक्सेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो किसी को एक्सेस करने के लिए, है ना, तो यूजर क्या किया, रिक्वेस्ट किया होगा, है ना, क्या के लिए, तो कुछ आईपी पे दो, जितना भी चीज यहाँ पर काम होता है वो आईपी पर ही काम होता है।
तो एसेस रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट ऑन योर लोकल नेटवर्क। तो जैसे ये जो हमारा है, ये हमारा लोकल नेटवर्क है, तो यूजर ने रिक्वेस्ट किया लोकल नेटवर्क डायरेक्टली टू गिव द मशीन मैक एड्रेस टू द क्लाइंट। जब वो मतलब कि कोई रिक्वेस्ट किया, यानी कि तुम अपना मशीन को, जैसे जब पोर्ट जहाँ पर बना वो भी तो एक मशीन है, ठीक है ना, तो वो तुम क्या उसको एक्सेस करने के लिए दे रहे हो, टू गिव द मशीन मैक एड्रेस टू द क्लाइंट in order to advertise the IP coming from the address IP pool, IP address pool है ना, IP address pool and L2 advertisement instance must be associated to the IP address pool। अब देखो यहाँ पर बोलता है फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन गिव्स मेटल LB कंट्रोल ओवर IPs फ्रॉम इतना टू इतना एंड कॉन्फ़िगर लेयर 2 मोड। तो ये अब क्या करता है यहाँ पे, ये यहाँ पर क्या करता है कि ये जो है सो यूजर एक्सेस करना चाह रहा है इसको, ठीक है, ये इसको एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या करता है कि अभी तो इसके पास आईपी होगा नहीं, लोड बैलेंसर होगा नहीं, ठीक है, तो ये जो है सो एक इसको दे देगा आईपी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी आईपी, यहाँ पर भी आईपी और यहाँ पर भी आईपी, ठीक है। सबसे पहले किसको कब पास आया, इसके पास ट्रैफिक आया, ये ट्रैफिक इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, करेक्ट, तब नहीं यहाँ पर तक के पहुंचेगा यूजर, ओके। तो वही चीज ये बोलना चाह रहा है। तो अब क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक और चेक कर लेते हैं कि मेटल एलबी जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो और क्या क्या रिसोर्सेस आया। जैसे यहाँ पर बोल रहा है आईपी एड्रेस पूल और बोल रहा है L2 एडवर्टीजमेंट, ये सब सारे रिसोर्स हैं, किसका है, मेटल एलबी का रिसोर्स है, ठीक है, ये सब मेटल एलबी का रिसोर्स है। तो वो हम लोग रिसोर्स चेक करते हैं कि वो सब आया कि नहीं। तो kubectl API रिसोर्सेस किस पे, ग्रेप मेटल एलबी देखो एक बार इसको, हाँ ये देखो, ये जो है अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आया आईपी एड्रेस पूल आया, एक रिसोर्स, और एक L2 एडवर्टीजमेंट है, और एक सर्विस L2 स्टेटस है, और इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो अभी जो है ध्यान दो आईपी एड्रेस पूल पे, है ना, और इसका जो वर्जन देख रहे हो वो V1 बीटा 1 है, ठीक है, V1 बीटा 1 है। आईपी एड्रेस पूल्स L2 एडवर्टीजमेंट, ये दोनों को अभी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अब इसका ये दोनों को हम लोग को, हाँ सारा रिसोर्स, हाँ ये सारा रिसोर्स एपीआई रिसोर्सेज का है, ठीक है। मेटल एलबी ये मैंने ग्रेप किया है, ठीक है, ये मेटल एलबी से है ना, देखो यानी कि मेटल एलबी में जो है, ठीक है, वो सर्च करके दिखाया, ठीक है। जो भी मेटल एलबी का जब तुम इंस्टॉल किए हो मेटल एलबी, तो मेटल एलबी आईओ एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसको क्या किया, तुम इस तरह से भी समझ सकते हो, गया अभी हम लोगों ने, हाँ देखो ये मेटल एलबी सिस्टम है, इसके अंदर में ये हमारा 3 चीज है, ठीक है। तुम ये सब किसी को चीज को एक्सप्लेन करोगे तो उसके अंदर में जो ग्रुप आएगा, मैंने सर्विस को भी एक्सप्लेन करके बताया, तो उसी तरह से तुम मेटल एलबी को एक्सप्लेन करोगे तो वो यही ग्रुप दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ एक का, मान लीजिए मैं इसको kubectl एक्सप्लेन इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, या इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
देखो यहाँ पर देखोगे तो देखो मेटल LBIO है ग्रुप में, मेटल LBIO है, देखो V1 बीटा 1 है ना, वर्जन वर्जन है, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया, ये काइंड हो गया, ठीक है। ये एक तरह का काइंड है, यानी कि एक तरह का ऑब्जेक्ट है मेटल LB का, ठीक है। ये सारे एक काइंड को तुम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेयर 2 के लिए, जो कि ये आईपी को देगा, उसके लिए एक मैनिफेस्ट फाइल लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, ओके। तो ये जो है, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर से भी तुम कॉपी कर सकते हो, ओके। तो ये क्या करोगे कि ये जो है एक YML फाइल है, ये यहाँ पर देखोगे तो ये एक YML, ये क्या है, एक तरह का काइंड है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिप्लाई करेंगे, आईपी एड्रेस पूल को हम लोग डिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमें डिप्लाई करना पड़ता है। तो डिप्लाई कैसे करते हैं, पहले मैनिफेस्ट फाइल को हम लोग को सेव करना पड़ेगा, करेक्ट। तो शुरू ऑलरेडी है, तो VIM और उसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम क्या दे दें, आईपी एड्रेस पूल है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस पूल हम लोग लिख देते हैं, नहीं तो मेटल LB आईपी एड्रेस पूल लिख देता हूं मैं, VIM मेटल LB आईपी एड्रेस पूल, है ना। तो ये हमारा क्या देता है, लोड बैलेंसर का आईपी देगा, करेक्ट। तो इसको एक YML में हम लोग लिख देते हैं, YML में इसको हम लोग रेंज दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं, इसी में हम लोग उसका रेंज दे रहे हैं, ओके। तो इसका रेंज थोड़ा सा मैं चेंज करके देखता हूँ कि ये लेता है कि नहीं लेता है। तो सपोज करो मैंने ये वाला ट्राई कर लिया था, एक और रेंज मैं दे के देखता हूँ 170, क्योंकि ये रेंज हम लोग के पास 179 वाला ऑलरेडी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रेंज चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 20 120 और इसको भी ये जाएगा 172 20 और क्या है, ये 0 है, ओके। और इसको हम 130 तक के ले जाते हैं, ओके। ये मैंने इसको रेंज दे दिया, ठीक है, कि इतना के रेंज में ये हमारा जो भी लोड बैलेंसर क्रिएट हो, इतना के रेंज में हमारा आईपी आ जाना, ठीक है। देखता हूँ करके,
ओके, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब बताओ इसे मुझे कहाँ पर डिप्लाई करना है। मेटल एलबी हम लोग का एक नेम स्पेस बना था ना, kubectl गेट नेम स्पेस बना था। देखो मेटल एलबी जब इंस्टॉल किए थे तो ये नेम स्पेस मुझे बना करके दे दिया था। तो ये वाला जो है ऑलरेडी है, ठीक है। इसको रेंज देने के लिए हम लोग ये इसी के अंदर में हम लोग डिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ तो जी, कौन बताएगा? और अभी तुम बताओगे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे इसको डिप्लाई करना है इसके अंदर, मेटल एलबी सिस्टम के अंदर। रवि, मेटल एलबी का जो पहले है हम लोग क्या देंगे नेम स्पेस का नाम? ये देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रेंज दे देगा। ओके, ये हम लोग का क्रिएट हो गया। तो अब ये किस में हम लोग क्रिएट किए थे, कौन सा काइंड में? आईपी एड्रेस पूल में ना। तो अब हम लोग अगर जो चेक करते हैं काइंड को, ठीक है, चेक करते हैं इसको, गेट आईपी एड्रेस पूल है जो असाइन किए हैं, क्या था जी? आईपी आईपी एड्रेस पूल, तो वो मुझे रेंज दिखाना चाहिए। हाँ देखो, ये हम लोग को ये दिया फर्स्ट पुल ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा रेंज, यानी कि ये हमारा एड्रेस ले लिया है और इसी के रेंज में देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसको जो है आ तो गया, अब इसको मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि भाई इसी में तुम लेना, ठीक है। इसके लिए एक और हमारे पास काइंड है, तभी ये लेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पुल को मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए और एमएल बनेगा। हाँ देखो, अब ये बोल रहा सेटिंग टू आईपी एड्रेस पूल सिलेक्टर, क्या है सिलेक्टर? सिलेक्टर हो जाएगा L2 एडवर्टीजमेंट, ओके। इंस्टेंस इज इंटरप्रेटेड एज दैट instance being associated to all the IP address pool is available. So in case there are a specialized IP address pool is IP address and only some of them, क्या है, some of them must be advertised via L2। तो इसको हमको must be advertised via L2 करना पड़ेगा। The list IP address pool we want to advertise the IP from must be declared अल्टरनेटिव ए लेवल सिलेक्टर। तो ये लेवल सिलेक्टर में हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो आईपी एड्रेस पूल हमें यहाँ पर फर्स्ट पूल देना पड़ा, ठीक है। तो ये भी मैं, और इसका नाम दे दिया एग्जाम्पल, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ओके, तो VIM, इसका क्या नाम दे दूं? फर्स्ट पूल दे देता हूं नाम, मेटल एलबी, मेटल एलबी फर्स्ट पुल। फर्स्ट पुल है ना। ठीक रहेगा ये, ओके। और इसको तुम लोग इंटर कर लो और यहाँ पे इंसर्ट कर लो,
इसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, लॉग डेवऑप्स दे देते हैं। ओके, अच्छा ये नाम कहीं पर, और ये क्या नाम था, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग काइंड का नाम तो कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर नेम फर्स्ट पुल लिया है। ओके, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ। वहाँ नेम फर्स्ट पुल लिया था, इसीलिए फर्स्ट पुल के नाम से शो हो रहा था। अरे यहाँ पर ये जो हमारा आईपी एड्रेस का जो था, इसीलिए हम लोग का ये फर्स्ट पुल नजर आ रहा था, है ना, समझे, जो दिखा रहा था वो नेम, मतलब कि आईपी एड्रेस पूल का नेम दिखा रहा था, है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर भी ये वाला नाम में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, L2 जो क्रिएट कर रहे हैं, ये L2 एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं, तो L2 एडवर्टीजमेंट ही दे देता हूँ, क्या दे दूँ वही सही। इसका नाम, ताकि बाद में कुछ हम लोग को ये करना पड़े तो याद आ जाए। L2 एडवर्टीजमेंट है, ये आईपी है, ओके, ठीक है। एडवर्टीजमेंट लिख देते खाली, और क्या। अगर हाँ ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, सही रहेगा। एडवर्टीजमेंट पुल है ना, ये सही है, चलो ठीक है। ओके, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। जीवन बिट्टा, ओके, ये कर लिया, ओके। अब इसको भी डिप्लॉय कर लेते हैं जल्दी से। ओके, ये हमारा डिप्लॉय हो गया, है ना। ये हमारा क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग, ये क्रिएट हुआ है और उसमें था हमारा फर्स्ट पुल, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो मेटल एलबी के अंदर ही है ना, मेटल एलबी सिस्टम के अंदर ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो क्या हम लोग क्रिएट किए थे, L2 एडवर्टीजमेंट ना, एडवर्टीजमेंट। और यहाँ पर हमारा ये देखो L2 एडवर्टीजमेंट, यही रिसोर्स इसी काइंड के लिए है ना। तो देख लेता हूँ, हाँ देखो, ये एडवर्टीजमेंट पुल है, फर्स्ट पुल, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्टाइज कर दिया हमारा पुलिंग का, मतलब जो भी आईपी एड्रेस पुल होगा उसके लिए ये कर दिया, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। अब थोड़ा सा मेटल एलबी में कौन कौन सा पोर्ट है वो मैंने दिखा दिया ना। मेटल एलबी का पोर्ट हम लोग देखे थे, नहीं देखे हैं, नहीं देखे। ओके। तो मेटल एलबी का पोर्ट देखने के लिए क्या कमांड होगा, जल्दी से बता दो कोई। कोड, गेट पोर्ट्स। गेट पोर्ट्स, हाँ, तो इसमें हमारा था स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के बारे में, डेमन सेट स्पीकर के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मेटल एलबी का काम खत्म है, ठीक है। यानी कि अब जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमारा जो है, तो ये आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए,
लोड बैलेंसर आईपी आ जाना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पर थे? ओके, हो गया। सर्विस में हम लोग कर रहे थे ना काम। सर्विस, तो सूडो कर लेते हैं, सर्विस को चेंज करना पड़ेगा ना। रुको, सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इन लोग को दिखा देते हैं। kubectl -n, क्या था जी नाम? स्टेज प्रोड, क्या नाम था? लॉग 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 प्रोड। प्रोड, लॉग प्रोड गेट पोर्ट्स। ओह, रुको, ये वाला में हम लोग यहाँ देखते हैं ना, kubectl। रुको, मैं 2 स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, तो kubectl -n log prod get svc। देखो, अब एक्सटर्नल आईपी अपने से आ गया उसी रेंज में। पहले ये वाला था, नहीं था, पेंडिंग था। आ गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट किया था। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, क्यूट कैट सर्विस लिखे थे ना जी। टाइप में हम लोगों ने लोड बैलेंसर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा आईपी असाइन हो गया। अब बताओ, ये वाला लोड बैलेंसर आईपी से हम लोग बाहर एक्सेस कर पाएंगे ब्राउजर में? अब कर लेंगे। बाहर में कर लेंगे। हाँ, यस। आउटसाइड वर्ल्ड में तो नहीं होगा। और ये बाहर में नेटवर्क में, नहीं, अभी सेम नेटवर्क में। सेम नेटवर्क में हो जाएगा। हाँ, होना चाहिए। ये रहा तुम्हारा, कितना पोर्ट नंबर ये बता देना, ठीक है? 32024। ठीक है। यस। तो नहीं आ रहा। ये हमारा अभी एक्सेस नहीं हो रहा। समझे? अभी हमारा लोड बैलेंसर से बाहर में एक्सेस अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर जो अंदर एक्सेस करते हैं तो अंदर एक्सेस हो पाएगा। इसमें कर्ल http यस, अंदर से एक्सेस लोड बैलेंसर से हो रहा है, लेकिन बाहर से एक्सेस नहीं हो रहा है। समझे? बाहर से एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अब एक तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जो ये एप्लीकेशन को तुम्हें डेवलपर को देना है, ठीक है, तो उसके लिए तो तुम ये वाला यूज कर लोगे। अभी देखो, ये वाला है, और आ जाओ इधर।
कितना था? 01 क्या 10 101 है ना? 101 ओके। देखो ये वाला से अभी हो रहा है, लेकिन अभी लोड बैलेंसर का हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी जो है हम लोग लोड बैलेंसर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। लोड बैलेंसर तो हम लोग अपना मशीन पे ला लिए हैं, ठीक है। मशीन पे हम लोग लोड बैलेंसर ला लिए हैं, लेकिन हम लोग इसको से बाहर के नेटवर्क में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को एक कंसेप्ट होता है इंग्रेस, ओके, इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ इन, एक मिनट, ये क्या है? एक वेबसाइट है जहाँ पर देता है, ये तो इंजन एक्स का है, वहाँ पर और भी सारा तरह का इंग्रेस तुमको दिखाएगा, ठीक है। तो मैं वेबसाइट का नाम भूल रहा हूँ। ये जो है सो तुम्हारा, ये तो इंजन एक्स इंग्रेस कंट्रोलर है, ठीक है। इसी तरह से और भी होता है कंट्रोलर। रुको मैं थोड़ा सर्च करके देखता हूँ। ये वही पेज पे ला दिया। वो पेज नहीं शो कर रहा है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा जी, क्योंकि ये जो हम लोग इंजन एक्स अभी हम लोग यूज करेंगे, इंजन एक्स के अलावा भी होता है, ठीक है। एक स्टीओ करके कुछ होता है ना? स्टीओ भी होता है, हाँ स्टीओ सही बोले, एक स्टीओ होता है, स्टीओ भी मैंने यूज किया है। स्टीओ और ये हाँ देखो, ये स्टीओ जो है, स्टीओ सर्विस में इसका सर्वर ही डाउन है। स्टीओ जनरली जो है सो स्टीओ और ये इंग्रेस, ये इंजन एक्स, हाँ स्टीओ एक और एक ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो
ये तुम्हारा जो है सो इंग्रेस में ही आता है, ठीक है। तो ये तो अभी फिलहाल के लिए तुम लोग क्या करोगे, अभी मैं इंग्रेस को इंस्टॉल नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। अभी तुम लोग सबसे पहले ये जो तुम्हारा लोड बैलेंसर है, ठीक है, क्योंकि जब इंग्रेस पढ़ाने लगूंगा तो उसमें बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। तो उससे पहले और भी बहुत सारा टॉपिक है, उसको हम लोग को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। या देखता हूँ अगर ये क्या बोलते हैं, अगर एक आध टाइप होगा तो उसको मैं तब तक के लिए बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके पहले और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो पहले हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है, तब जा करके, क्योंकि अभी डायरेक्ट अगर जो बताने लगता हूँ तो थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत या थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो एक ट्राई करूँगा कि एक पहले कोई एक ये इंजन या और कोई भी एक करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कितना हो गया जी, 4:30 बज गया ना। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है।